हेलो स्टैंडर्ड 9, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था 1.1 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके एग्जाम के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है और खूब अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ताकि आप जो 8th में किए हों 8 से अलग मिलेगा आपको। 9th में आते ही आपको 2 बुक का सामना करना पड़ेगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। दोनों बहुत इजी बुक हैं। अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाली है, अदरवाइज आपके लिए क्या होगा, टफ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 8 एंड डिस्टेंस AB फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस AB फाइंड करिए ऑल पॉसिबिलिटीज, तो पहले हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलें। तो देखिए AC लिखा है, AC कितना दिया है 10, CB लिखा है, C से B लिखा हुआ है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 8। तो मैं अगर इसके हिसाब से चलूंगा दोस्त, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस CB, यानी A हो गया 10, A हो गया 8, तो कितना आ गया 18। एक आंसर समझ में आया। लेकिन उन्होंने बोला कि फाइंड द डिस्टेंस AB ऑल पॉसिबिलिटीज, और हम जैसे ABCD पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से अगर चला जाए तो हमारा A के बाद क्या आएगा, B आता है, B के बाद क्या आता है, C आता है। तो हम लोग इसके अगर हिसाब से चला जाएगा तो डिस्टेंस AC किससे मिलके बना है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस A, B प्लस डिस्टेंस B, C। कोई डाउट है? ठीक। तो डिस्टेंस AC की वैल्यू कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 10 दिया हुआ है। क्या दिया है, 10 दिया है। डिस्टेंस AB हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 8 दिया हुआ है। प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो डिस्टेंस A, B इज इक्वल टू 10 माइनस 8। तो आपकी ऑल पॉसिबिलिटी के द्वारा आंसर क्या आएगा, 18 और 2, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आया? तो आपको चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अगर चौथा आया होगा दोस्त तो पांचवा छठवां अपने आप चला आएगा, ठीक है। फिर भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, 6 का। तो चौथे क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, आप करना चाहेंगे तो इजी वे से कर सकते हैं ना। तो पांचवा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक। मैं 6 क्वेश्चन का एक और बताता हूं आपको। 6 क्वेश्चन का मैं थर्ड बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको देखने में लगेगा अरे, मतलब उन्होंने बोला X, Y, Z, ये 3 पॉइंट है। क्या है दोस्त, 3 पॉइंट है किसी लाइन के। उन्होंने बोल दिया है कि लेंथ ऑफ XZ इज इक्वल टू 3 रूट में 7 एंड लेंथ ऑफ XY इज इक्वल टू रूट में 7 एंड लेंथ ऑफ XZ, सॉरी YZ कितना फाइंड करना है। तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूं, बाकी आप कर सकते हैं अगर ये आ गया तो ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ XZ किससे मिलके बना है, तो आप बोलेंगे लेंथ ऑफ XY प्लस लेंथ ऑफ YZ। अब लेंथ ऑफ XZ की वैल्यू कितना है, 3 रूट में 7, XY की वैल्यू कितना है, रूट में 7, और इसका आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इसके आगे कुछ नहीं होता तो ये +1 है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 3 रूट में 7 माइनस 1 रूट में 7। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 रूट में 7। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये रहा आपका आंसर। मेथड वही है, तरीके थोड़े से चेंज हो गए।
उसमें कोलिनियर प्रूफ करना था या कोलिनियर नहीं है। आपको एक लाइन दिया रहेगा, 2 की वैल्यू दी रहेगी, तीसरी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट 1.1 तीनों वीडियो अगर देखेंगे तो आपको मजबूती से अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे ना और उसको लिखोगे तो खूब अच्छा लगेगा और आपको 100% की गारंटी है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक, तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 आज समाप्त हुआ। ठीक, धन्यवाद।